सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। दादा गुरु रामदेवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। भाइयों, आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। कुछ तथाकथित लोगों को एक हल्दी की गांठ मिल गई, पंसारी बन गए। पंसारी बन करके जगह जगह घूम रहे हैं। उनमें से एक नाम प्रेमानंद जी महाराज का भी है और इनके कुछ अनुयायियों का भी है और कुछ परम संत रामपाल जी महाराज का जो विरोध करते हैं। ऐसे भी कुछ लोग हैं, उनको भी हल्दी की गांठ मिल गई, पंसारी बन गए सबके सब। और पंसारी बने कैसे? हल्दी की गांठ से। वो हल्दी की गांठ क्या थी? रामचरितमानस में मिल गया वो तत्वदर्शी संत जो संसार रूपी उल्टे पीपल के वृक्ष को बता देगा। मिल गया। और कौन बन गए? और बन गए प्रेमानंद जी कि मैंने ढूंढ लिया। इनको मिल गई हल्दी की गांठ। उत्तरकांड में एक जगह आया है कि भगवान राम जब पहुंचे हैं राज्य में और उनका अभिषेक वगैरह हुआ तो सब देवता लोग उनको बधाई देने आए, अन्य लोग भी आए। और सब फिर जब चले गए तब वेद उनके पास आए। वेदों ने उनकी स्थिति गाई और वेदों ने संसार रूपी पीपल का वृक्ष बताया। अच्छा, तो वो उत्तरकांड में दोहा नंबर 12 और श्लोक नंबर खा गा ऐसी है, ठीक है। तो उसमें क्या बोला गया है इसको डिफाइन करेंगे। भिन्न भिन्न स्तुति करी गए सुर निज निज धाम, बंदी वेश वेद तब आए जहां श्री राम। अर्थात जब सारे देवता चले गए तब वेद आ गए जहां श्री राम जी बैठे थे। अच्छा, वो बैठे थे, वेद आए। और तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि ये मर्म कोई नहीं जान पाया, खाली तुलसीदास जी जान गए। न वाल्मीकि जी जान पाए, न कोई जान पाया। कह कोई मर्म नहीं जान ही नहीं पाया, लेकिन तुलसीदास जी जान गए। ठीक है, चलो भाई जान गए तो भी कोई बात नहीं है। वो हल्दी की गांठ, पंसारी नहीं बन सकते। पंसारी के लिए बहुत बड़ी जड़ी बूटी चाहिए। प्रभु सर्वज्ञ की नति आदर कृपा निदान, लगे न काहू मरम कछु लगे करन गुणगान। कोई नहीं जान पाया कि वेद आए भेष बदल करके। तब उन्होंने संसार रूपी वृक्ष के बारे में बताया। वेद शास्त्रों ने कहा है अव्यक्त मूल अनादि तरु त्वाचा चारि निगम अगम बने, सट कंद शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुबन घने, फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जे ही आश्रित रहे, पल्लवत फूलत नवल नित संसार विपट नमा महे। ये आया है रामचरितमानस में कि वेद शास्त्रों ने कहा कि जिसका मूल अव्यक्त प्राकृति है, जो अनादि है, जिसके चार त्वचा 6 तने, 6 तने वेद बता रहे हैं, 6 तने 25 शाखाएं, 25 शाखाएं वेद बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। अगर बच्चा कोई चीज देखता है तो वो अपने स्तर से ही बताएगा कि ऐसा ही है, तो ये वेद बता रहे हैं। और अनेक पत्ते हैं, बहुत से फूल हैं, जिनमें कुछ कड़वे कुछ मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है। खैर, इस पर हम डिटेल से अभी नहीं बताएंगे, हम मुख्य बातें लेते हैं। भाइयों, इन हल्दी की गांठ वालों को जवाब देना चाहेंगे। क्या जवाब है? सबसे पहली बात कि वेद कोई इंसान या कोई देवता नहीं है। वेद परमेश्वर की वाणी है। वेद परमेश्वर की पहचान बताते हैं, ना कि वो इंसानों की तरीके चलते फिरते हैं। फिर ये कौन थे जो वेद का नाम लेकर के आए? जैसे सूर्य कोई ग्रह नहीं है, एक देवता है, और सूर्य ग्रह भी है। ग्रह का कंट्रोलर जो देवता है उसको सूर्यदेव कहा जाता है।
है तो वो सूर्य ग्रह है, लेकिन उसका जो कंट्रोलर है उसको सूर्यदेव कहते हैं। ऐसे जल तो पानी है, अब पानी गंगा माता नहीं है, गंगा माता एक स्त्री है, लेकिन कंट्रोलर है गंगा जी, देवी एक नियुक्त है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने रख रखाव के लिए 4 मानस, 4 नहीं एक ही मानस था, 4 तो बाद में वेद व्यास ने बनाया, एक को नियुक्त रखा है जो वेदों की रक्षा करता है, तो उसको भी लोग वेद कहते हैं, वो देवता है। जब ब्रह्मा जी वेद को पढ़कर वेद के अर्थ को नहीं समझ पाए कि वो पूर्ण परमेश्वर कौन है, वेद भी नहीं जानते, वो कहते नीति नाइति नाइति इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी ज्ञान है, वेद भी नहीं जानते। तो संसार रूपी वृक्ष के बारे में जो वेद कल्पना कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन वो यथार्थ नहीं है। और ब्रह्म बता रहे हैं राम को, राम तो 3 लोक के भगवान अधिपति विष्णु जी के अवतार हैं। अगर उनको ब्रह्म मान लेते हैं, ठीक है, ब्रह्म मान लिया, अच्छी बात है, ब्रह्म मान लोगे तो ये ब्रह्म भी गीता ज्ञान देते समय कहता है कि उस संसार की स्थिति कैसी है, संसार के वृक्ष की, वो प्रत्यक्ष नहीं जान पड़ती, उसको तो कोई तत्वधर्षी धीणा नाम संत ही बता सकता है। तो अगर ये वेद इसी को ब्रह्म मान रहे हैं राम जी को, तो ये राम जी तो जन्म मृत्यु के अंतर्गत है, इनका दूसरा जन्म कृष्ण का हुआ। तो जो स्वयं जन्म मृत्यु के अंतर है और उसकी स्तुति अगर हम कहते तुम अजन्मा हो, तो वो अजन्मा नहीं है, फिर उनको मालूमात नहीं, उनको ज्ञान नहीं है, फिर बाकी किताबें झूठी हो जाती है। तो ये हल्दी की गांठ थी, स्वसिद्ध हो गया कि ये एक देवता थे जो नियुक्त थे, जिनके अंडरटेकिंग वेद रहता है। वेद कोई इंसान कोई देवता नहीं है, वेद परमेश्वर की वाणी है। और अगर कोई देवता वेद का रखरखाव नियुक्त करता है तो उसका नाम वेद पड़ जाए तो कहे कि वेद आए और वेद ऐसा कहे, वेद ऐसा नहीं कहते। वेद को समझने के लिए ही सदगुरु की आवश्यकता होती है। वेद पढ़े पर वेद न जाने, बाँचे प्राण 18, जड़ को अंधा पते खवावे, भूल गया सिरजनहारा। कहते हैं गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझ न सार रहे अज्ञानी। तो ये अज्ञानी है, ये हुआ भाई बकने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे ब्रह्म को ही नहीं मालूम है कि वो संसार रूपी वृक्ष और वो पेड़ क्या है। लोग पीपल के पेड़ को लोग ब्रह्म कहते थे कि पीपल के पेड़ में ब्रह्म देवता, अरे ना, वो उदाहरण दिया गया था गीता अध्याय श्लोक नंबर अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तक। वो संसार रूपी वृक्ष का एक उदाहरण दिया गया था, ना कि तुम पीपल में ही ब्रह्म मानने लगे। नहीं, ब्रह्म बहुत बड़ा है, उससे बड़ा पर ब्रह्म, उससे बड़ा पार ब्रह्म। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो पीपल के वृक्ष के बारे में बताया है वो लीगल है, ऑथेंटिक है, प्रमाणित है, इसको कोई नहीं छुटला सकता। इसलिए हल्दी की गांठ पा करके जो पंसारी बन रहे हैं इस श्लोक को लेकर के उत्तरकांड के, तो वो ये जान ले कि कोई भी अपना अनुभव दे सकता है। जैसे शंकर जी ने अनुभव दिया रामचरितमानस के अंदर, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि, भजन जगत सब सपना, जो तुम जानो अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। अब शंकर जी भी अपना अनुभव बता रहे हैं कि हरि के भजन के अलावा कुछ है ही नहीं, फिर सत्यम शिवम सुंदरम का क्या मतलब रह जाता है। तो भाई कोई भी अपना अनुभव बता सकता है, लेकिन वो कितना अनुभव पक्का है बिना गुरु के ज्ञान के पक्का नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज जो तत्व ज्ञान दे रहे हैं वो यथार्थ है। और इसमें ये जो वेद आए हैं इनको तो फिर वेद व्यास ने 4 भाग कर दिया, एक वेद के 4 टुकड़े किए वेद व्यास जी ने, इसलिए उनका नाम पड़ा वेद व्यास, व्यास कर दिया, 4 भागों में बांट दिया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारी ग्रंथों की रचना की। तो ये नहीं, अगर इनमें ही पूर्ण परमेश्वर मिल जाते तो क्लियर हो जाता। तो ये जो रामचरितमानस के अंदर संसार रूपी वृक्ष आया है, इसकी डिटेल हम आपको प्रमाणित देंगे आगे। लेकिन ये जो वृक्ष आया है ये प्राकृति के अंतर्गत का आया है, ये संसार रूपी वृक्ष नहीं है, ये इस काया रूपी वृक्ष के बारे में बताया गया है।
इसकी वीडियो हम अगली बार लाएंगे। तब तक के लिए सत साहिब और इन हल्दी की गांठ पाके पंसारी बनने वाले को तगड़ा जवाब है। अगर थोड़ी बुद्धि हो तो माइंड खोल करके इस वीडियो को देखें और समझें कि वो वेद कौन है जो संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दे रहे हैं। वेद परमेश्वर की वाणी है, कोई इंसान नहीं, कोई देवता नहीं। देवता नियुक्त है ना कि अब इतनी जानकारी इनको है नहीं। झूठा ज्ञान ध्यान गाला रे बाद बिना चतुराई। इनको तो ये अभी तो किसी ब्रह्मांड की सैरी नहीं की है, इनकी आत्मा शरीर के ऊपर गई नहीं है, ये तो अभी पिंड के अंदर है, इनको क्या ज्ञान होगा। अगर ये सच साधना करते तो इनको यथार्थ आंखों देखा ज्ञान हो जाता। कबीरा हम सबकी कहें हमरी कही न जाए। बाप तो बता देगा लड़का कब पैदा हुआ, लड़के नहीं बता सकते कि पिता कब पैदा हुआ। सत साहिब।